हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 8 ऑन काइनेमैटिक्स मोशन इन वन डायमेंशन। बच्चों आज का लेक्चर होने वाला थोड़ा सा ट्विस्ट कैसे सर? अभी तक हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन में डील करते आ रहे थे, राइट? या तो ग्राफ से डील कर रहे थे, हॉरिजॉन्टल प्लेन में गाड़ियां चल रही थी, जो भी हो रहा था, बॉडी मूव कर रहा था, वो इट वाज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन एक्स एक्सिस में। बट नाउ वी आर गोना शिफ्ट द हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय 90 डिग्रीज। का मतलब सर बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, वर्टिकल प्लेन में डील करेंगे। मतलब सर बॉल ऊपर फेंकना, बॉल नीचे गिराना, इस तरह की चीजें, स्टोन्स फेंकना, बलून फेंकना, जो भी चीजें तुम कंसिडर करते हो, सारे जो भी मोशन होंगे दैट विल बी इन अपर वर्टिकल एक्सिस, राइट? वाई एक्सिस में होगा, ठीक है? एक्स एक्सिस की बात अभी नहीं होगी। जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कंबाइंड हो जाएगा दैट इज अ 2D मोशन, दैट विल बी प्रोजेक्टाइल, जो आगे का पार्ट है। फिलहाल 1D मोशन में इट इज ओनली गोइंग टू बी वर्टिकली इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है? या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पढ़ोगे। सो आज का टॉपिक होने वाला वर्टिकल डायरेक्शन पर, राइट? वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन होता है तो सर क्या होता है, चीजें समझ लो पहले। लेट्स से कि तुम्हारे पास एक बॉल है बच्चा, तुम यहां खड़े हो, तुमने फेंका यहां से बॉल, ठीक है ना? बॉल बेटा तुमने फेंका लेट्स से u वेलोसिटी से, ठीक है? तो देखो इसके ऊपर क्या क्या चीजें इफेक्ट करती है, क्या क्या चीजें ये, जैसे जैसे हम लोग को इक्वेशन काइनेमेटिक में मोशन में क्या क्या चीजें दरकार होती है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपने आप आ ही जाता साथ साथ, ठीक है? तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट मैटर करती है, राइट? तो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ हाइट बोल सकते हैं क्या मैं, ठीक है? समझ में आ रहा है क्या? डिस्प्लेस हो रहा हो क्या हो रहा है, हाइट एक तरीके से बता कर रहे हैं, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन है। इसका ये मतलब नहीं कि तुम डिस्प्लेसमेंट बोलोगे तो गलत हो जाएगा, इट इज स्टिल अ डिस्प्लेसमेंट, वो हमेशा ट्रू होल्ड करेगा, राइट? तो केस ये है कि तुमने एक बॉल को u वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड से थ्रो कर दिया अपवर्ड। अभी इसके साथ होगा क्या, इसको पहले समझो, पहले कहानी समझो, फिर हम लोग मैथ समझेंगे। तो सर जैसे ही आपने बॉल थ्रो किया, इसको अर्थ जो है ना, धरती माँ बोलेगी नीचे आ जाओ लल्ला। किसको? बॉल को। बॉल ऊपर जा रहा है, अर्थ बोलेगा नहीं तुम नीचे आओ। नीचे क्यों आओ? क्योंकि अर्थ के पास क्या एक फोर्स है विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके कारण जो वो एक्सेलरेशन अप्लाई करता है हर बॉडी पे, दैट इज जी, दैट इज कॉल्ड जी। इसका वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? द वैल्यू ऑफ जी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर and this is the acceleration that is applied on every body which is doing a vertical motion, right? तो ध्यान रखना, this is all, देखो होता तो 9.8 है एग्जैक्ट वैल्यू, दिस इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू क्या? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट फॉर द पर्पस ऑफ, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, फॉर द सेक ऑफ इजीनेस, हम लोग क्या करते हैं 10 ले लेते हैं, ठीक है? ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो बात करते सर ये ठीक है जी, लग तो रहा, इससे होगा क्या? तो देखो बॉल को, देखो बॉल को, सिर्फ बॉल को देखना। दिस इज बॉल जो u वेलोसिटी से गया था, कुछ टाइम बॉल कुछ ऊपर चला गया होगा। अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी? लेट्स से u डैश। अब इसका डिस्प्लेसमेंट लेट्स से हो गया h, राइट? अब इस पे एक्सीलरेशन सर यहां पर तो g लग रहा था, क्या ऊपर जाएगा तब भी जी? हाँ सर जी। अर्थ को क्या फर्क पड़ता है तुम कितना हाइट पर कितने नहीं, ठीक है? अनलेस की हाइट बहुत ज्यादा हो जाए, दैट विल बी द पार्ट ऑफ ग्रेविटेशन, चैप्टर ग्रेविटेशन जो तुम लोग को पढ़ना, दैट इज वेरी बिग, लाइक वो r/2 इस टाइप का रेडियस। अब रेडियस के कंपैरिजन में आने लग जाए, अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में, तब हम लोग थोड़ा सा कंसिडर करने लग जाते हैं। अदरवाइज छोटी हाइट है, मतलब 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर उठा लो तो उसके लिए फर्क नहीं पड़ता, इट्स अ वेरी स्मॉल हाइट फॉर अर्थ। तो बोलता है कि हमें फर्क नहीं पड़ता। तो आप जितना भी ऊंचा जाइएगा आपके लिए ग्रेविटी कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो हम लोग को फॉर द सेक ऑफ 1D मोशन काइनेमैटिक्स यही समझना कि हमेशा जी पे, हमेशा हर बॉडी पे जो भी वर्टिकल मोशन कर रही है उस पर जी फोर्स लग रहा, जी एक्सेलरेशन लग रहा डाउनवर्ड्स ना। बात आई सर बिकॉज इट्स एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इट वेरी मच मैटर्स कि इसका साइन क्या होने वाला, राइट? क्योंकि वेक्टर, डायरेक्शन एंड साइन इन सब पे चलता है। तो देखो बाई साइन कन्वेंशन हम लोग मानते हैं कि ऊपर में वाई एक्सिस इज पॉजिटिव एंड नीचे इज नेगेटिव। अब तुमको ये बात पहले ही बता चुकी बच्चा कि अगर तुम नीचे पॉजिटिव मान लोगे ऊपर नेगेटिव तो कुछ बदल नहीं जाएगा, आंसर वही रहेगा, ठीक है? बस तुम्हारा क्या होगा, जैसे हम लोग पॉजिटिव, हम लोग का +9.8 है, 9.8, तो हम लोग बोलेंगे सर +9.8 अभी फिलहाल ऊपर है, तुम बोलोगे -9.8 क्योंकि तुमने नीचे को पॉजिटिव लिया, ठीक है? तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अपने मन से साइन कन्वेंशन चेंज नहीं करो, जो कन्वेंशन चलता रहा उसी में खेलो। अगर जरूरत पड़ जाए तो कर लेंगे, बट जिसमें खेलना हमको वो क्या है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, जैसे राइट पॉजिटिव लेफ्ट नेगेटिव, ठीक है? तो बात करते हैं बच्चों की, दिस इज द साइन कन्वेंशन। मतलब सर वर्टिकल मोशन में जब भी कुछ भी मोशन होगा, अगर हम लोग ग्राउंड से ऊपर यानी कि ऑरिजिन से ऊपर की बात करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव लेंगे, एंड ऑरिजिन से नीचे का डायरेक्शन होगा तो ऑलवेज नेगेटिव होगा।
तो एक बात देखो यार, अर्थ से धरती माँ से तुम कुछ भी ऊपर फेंकोगे, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कहाँ होगा उसका हमेशा, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी डाउनवर्ड्स। भैया मान लो ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, दिस इज यू, अभी यू कितना हो गया 0, मैक्सिमम हाइट पे स्पीड 0 से रुक जाएगा ना, उसके बाद नीचे आने लग जाएगा। अगर यहां पर भी वेलोसिटी होगी तो ऊपर चला जाएगा। तो उस मोमेंट इंस्टेंटेनियस मोमेंट है ये, एकदम उस मोमेंट पर जब ये बिल्कुल ऊपर जाकर के रुक गया, रुकेगा नहीं, आएगा नीचे, बट हम लोगों ने क्या किया, स्नैपशॉट ले लिया। नाउ एट दिस टाइम यू इज 0 बट स्टिल ग्रेविटी इज अगेन डाउनवर्ड्स, और ये नीचे आ रहा होगा ना तब भी ग्रेविटी ऑलवेज डाउनवर्ड एक्ट करेगी। ग्रेविटी को फर्क नहीं पड़ता कि बॉल ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, स्टोन ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तुम ऊपर से नीचे फेंक रहे हो नीचे से ऊपर, अर्थ बोलेगा भैया हम तो आपको अपने पास खींचेंगे ना, और अर्थ नीचे है, तो हमेशा ग्रेविटी इज ऑलवेज गोइंग टू बी डाउनवर्ड। तो ग्रेविटी का अगर साइन बोलो तो ऑलवेज गोइंग टू बी -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और -9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो तुमको अच्छा लगे। यूजुअली हम लोग यही प्रेफर करते हैं, ये एक्यूरेट वैल्यू, ये थोड़ी सी अप्रॉक्स वैल्यू है ना। एक बात का ध्यान रखना कि ये कब हो रहा है, जब साइन कन्वेंशन ये है। प्लीज इस चीज को बहुत 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 समझदारी से लिख लेना, नोट कर लेना। विदाउट साइन कन्वेंशन इसका कोई मतलब नहीं है, अदरवाइज तो हम लोग सिर्फ 10 बोल के छोड़ देंगे। ऑलराइट, तो बच्चा क्या हुआ, अभी कहानी देखो, बॉल गई ऊपर, उसके ऊपर लग रहा था नीचे फोर्स, नीचे एक्सेलरेशन। ये चीज हम लोग पहले भी देख चुके हैं सर, अगर आपका डायरेक्शन, आपका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन एंड आपका यू का डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग अलग है, तो मोशन को अपोज करता है बॉडी, राइट। मोशन इज, बॉडी का मोशन को अपोज करते हैं फोर्स, जो भी मोशन हो रहा है, राइट। ऐसा क्यों हो रहा है सर, अगेन जी का साइन कन्वेंशन कितना बेटा, नेगेटिव। जब ये ऊपर जा रहा है तब की बात हो रही है। एंड व्हाट इज यू, पॉजिटिव। सर यू पॉजिटिव जी नेगेटिव, साइन उल्टा उल्टा होगा तो मोशन अपोज होगा। ये चीज ग्राफ में बहुत अच्छे समझाई थी, अगर जिन्होंने नहीं देखा लेक्चर से आकर के देख सकते हैं, काइनेमैटिक का पूरा प्लेलिस्ट तैयार है। तो बेटा अगर ऑपोजिट साइन होगा तो ऑब्वियस ही बात है मोशन अपोज होगा, तो यहां पर मोशन अपोज होगा तो स्पीड कम होगी, एक टाइम के बाद रुक जाएगी। रुकने के बाद अब ये क्योंकि हाइट पे है तो ये बोलेगा कि सर अर्थ बोलेगा अब आप आ जाओ नीचे, आपकी 0 हो गई, आपकी जितना भागने की क्षमता थी, पोटेंशियल थी, आपकी खत्म हो चुकी है, अब जो है मैं आपको वापस अपने आप खींचूंगा। तो ये अब खींचना चालू करेगा, और अब जब खींचेगा तो यू का साइन देखो नीचे हो जाएगा, यू नीचे का मतलब जी यू नेगेटिव, जी नेगेटिव, इसका मतलब सर अब स्पीड वापस से स्पीड बढ़ रही है, देखो ठीक है, वेलोसिटी नेगेटिव है बट स्पीड बढ़ते जा रही, स्पीड कम, मैक्सिमम से मिनिमम, मिनिमम से मैक्सिमम। समझ में आया क्या। तो ये इस बॉल के साथ ये सब चीजें हो रही, हम लोग अभी समझ रहे हैं सिर्फ क्या हो रहा है, ठीक है। मैथ्स की बात तो करेंगे बाद में, पहले समझ लो होता क्या है जब भी ऊपर उछालते हैं हम लोग। अब तो बोले कि सर क्या ऐसा मतलब एकदम यही कांस्टेंट, एकदम एग्जैक्ट, इज दिस द एग्जैक्ट सिनेरियो, जब भी कुछ होता है हम लोग उछालते हैं? नहीं 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 नहीं, दिस इज एन आइडियल केस। आइडियल मतलब सर यहाँ पर हम लोग बहुत सारी चीजों को नेग्लेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग 1D काइनेमैटिक्स पढ़ते हैं तो हम लोग सबसे पहली चीज जो नेग्लेक्ट करते हैं दैट इज वी नेग्लेक्ट एयर फ्रिक्शन या फिर रेजिस्टेंस। ये क्या हो जाता सर, सर जब आप बोलोगे कि सर हम लोग कहते हैं कि ये बात तो सबने सुनी कि बचपन में सर आईफल टावर से 2 चीज को गिराया गया था और देखा गया कि दोनों सेम टाइम पे गिर गई। या फिर सर अगर एक फेदर को और एक आयरन को सेम मास का फेदर और सेम मास का आयरन गिरा दे तो कौन जल्दी पहुंचेगा, तो बोलते पहले दोनों बराबर पहुंचेंगे। कब होगा, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा कंडीशन होता है बच्चा, द कंडीशन की ये दोनों चीजें फ्री ऑफ रेजिस्टेंस वैक्यूम में ड्रॉप की गई हो, फ्री ऑफ रेजिस्टेंस ड्रॉप की गई हो। अगर वहाँ एयर रेजिस्टेंस आ गया तो चेंज हो जाएगा। वो कैसे चेंज होगा, दैट इज बिकॉज ऑफ एरोडायनामिक्स। एक ऐसे सरफेस को और एक ऐसे सरफेस को दोनों को अलग अलग रेजिस्टेंस मिल रहा है। इसके ऊपर रेजिस्टेंस देखो इतना सारा लग रहा है, इसके ऊपर इतना पॉइंट भर का रेजिस्टेंस है तो ये जल्दी जाएगा, इसके ऊपर रेजिस्टेंस ज्यादा तो ये स्लो जाएगा। समझ रहे हो, दिस इज ऑल पार्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग। अभी तुमको इसके ऊपर फोकस नहीं करना, इसीलिए हम लोग क्या करते थे, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट ही कर देते। नेक्स्ट थिंग वी नेग्लेक्ट इज कि हम लोग मानते हैं कि एकदम परफेक्ट आइडियल केसेस चल रहा है, आइडियल कोलिजन्स हो रहा है। आइडियल कोलिजन के बारे में तुम लोग पूरा पढ़ोगे जब हम लोग कोलिजन और सेंटर ऑफ मास चैप्टर पढ़ेंगे। आइडियल कोलिजन कैसा होता है सर, मतलब अगर तुम ऊपर से ड्रॉप किया कुछ तो ये यहां जमीन पाया और बिल्कुल परफेक्टली चला गया उतना ही वेलोसिटी के साथ, ठीक है। या फिर नीचे से ऊपर फेंके तो ऊपर से बिल्कुल इतना आया वापस ऊपर चला गया। मतलब सर ये टक्कर खाने के बाद, जैसे रियल केस में क्या होता है, तुम बॉल कभी गिराओगे तो एक टप्पा खाएगा फिर वो बॉल कम हो जाएगा। मान लो ये बॉल यहाँ पर जमीन है, अभी ये बॉल आया ड्रॉप हुआ, अब ये कम उछलता, फिर और कम और कम और कम और कम। ये क्यों होता है बच्चा, बिकॉज दिस इज नॉट एन आइडियल कोलिजन। लेकिन जैसे ही तुम इसको आइडियल कोलिजन घोषित कर दोगे तो ये बिल्कुल देखो एकदम एग्जैक्ट मोशन करेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो ये आइडियल कोलिजन, एक्चुअली इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन होते हैं, ये जो चीज़ें होती है सब तुम लोग पढ़ोगे आगे कोलिजन में, अभी तुमको कंफ्यूज नहीं करना मुझे, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने बेसिक समझ ली, क्या क्या चीज़ें नेग्लेक्ट होती है, क्या हो रहा कहानी, यू से फेक रहे, मैक्सिमम क्या मिनिमम आया, मैक्सिमम से मिनिमम, मिनिमम से अगेन मैक्सिमम हो गया बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विच वाज इनिशियली अगेंस्ट द मोशन एंड लेटर इट वाज सपोर्टिंग द मोशन, राइट। तो ये सब तो कहानी हो गई। अब हम लोग सीखेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। अच्छा एक और बात, अगर मैं ये कह रहा हूं कि दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, और ये एक्सीलरेशन, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता 1D मोशन में, तुम लोग बड़े आराम से क्या करते हैं सर, वी कैन अप्लाई क्या अप्लाई कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ, बोलो वेरी गुड, इक्वेशन ऑफ मोशन इन 1D वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो एक्सीलरेशन है दैट इज कांस्टेंट जी, राइट। और देखो ये ध्यान रखना, फ्री फॉल हो रहा है अभी, ठीक है, फ्री फॉल हो रहा है, सब चीजें, ये सब चीजें कंसिडर करके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इक्वेशन मोशन 1D मोशन, तो मतलब इसका मतलब सर ये चीज क्या क्या चीजें होती है इक्वेशन मोशन बच्चा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, and what was the third one, ut plus half at square, राइट। तो ये तीनों चीजें एप्लीकेबल है सर, ठीक है, कहां पर, वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस पॉइंट को एक बार, सारी बातों को नोटिस कर लो, समझ लो एक बार पॉज करके, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है। पहले पूरी चीजें देखो, ऑनलाइन का फायदा है कि तुम वीडियो को पॉज कर सकते हो, तुम नोट्स कभी भी ले सकते हो, नोट्स लेना बहुत जरूरी है, बट पहले समझ लो, समझ लिए उसके बाद नोट्स लेंगे, ठीक है। तो अब इसको नोट करोगे पॉज करके, फिर हम लोग देखते हैं इसको डिराइव करके, ठीक है, कि ये होता क्या, जब यहाँ पर वैल्यूज रख देंगे, ये सब केसेस देखेंगे क्या क्या चीजें निकल के आती है, ठीक है। तो इसको जल्दी से कर लो कॉपी। ऑलराइट गाइस, तो डिराइव करते सबसे पहले जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन इन 1D इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो डेरिवेशंस करते हैं, जो हम लोगों ने अभी फिजिक्स को समझा है उसको मैथ्स के लैंग्वेज में देखते हैं। तो बेटा क्या कह रहा है, बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विद अ वेलोसिटी u, लेट्स से दिस इज द ग्राउंड, और यहां से एक बॉल को तुमने फेंका, कितने स्पीड से, u स्पीड से, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड टाइम ऑफ एसेंट, मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। तो देखो पहले ये समझ लो, व्हाट इज टाइम ऑफ एसेंट, व्हाट इज टाइम ऑफ डिसेंट। मैक्सिमम हाइट तो तुम समझ में आ गया कि कितना ऊपर जाएगा, बट बात ये कि एसेंट और डिसेंट क्या, तो बेटा जितना मैक्सिमम हाइट जाने में जितना टाइम उसको, लेट्स से कि यहां तक गया, तो ये जो टाइम उसने ऊपर ट्रैवल किया, दिस इज योर t1, लेट्स से दिस इज टाइम ऑफ, और t है, दिस इज टाइम ऑफ एसेंट। एंड सपोज करो वहां से वो नीचे आता, जब जहां से उसने स्टार्ट किया था ग्राउंड पे, अगेन दिस इज योर टाइम ऑफ डिसेंट एंड दिस इज योर टाइम ऑफ एसेंट। समझ में आया क्या? बॉल जब 0 से लेकर के मैक्सिमम हाइट तक रीच किया, दैट इज योर टाइम ऑफ एसेंट, एंड मैक्सिमम हाइट से लेकर के वापस जब जहां से फेंके थे इनिशियल पोजीशन पे आ गया, दैट इज योर टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। इस बात को लिख लेना, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट इज TA। TA क्या है, टाइम ऑफ एसेंट। व्हाट इज टाइम ऑफ डिसेंट, TD, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट TD, टाइम टेकन टू रीच इनिशियल पोजीशन फ्रॉम मैक्सिमम हाइट, दिस रिप्रेजेंट्स योर T ऑफ D। समझ में आया क्या? चलो, एंड मैक्सिमम, तो ये तीन चीज फाइंड करनी। बेसिकली तुमको देखो हिंदी में बात करते हैं तो क्या करना है, ये बॉल को तुमने फेंका, कितने टाइम तक, ये कितना टाइम लगा इसको मैक्सिमम हाइट रीच करने में, मैक्सिमम हाइट कितना है, और मैक्सिमम हाइट से जमीन पे आने में कितना टाइम लगा, ये तुमको फाइंड करना, ठीक है। तो जैसा कि हमने कहा था, देखो इक्वेशन ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल, और जो भी डेटा दिया हुआ उसके टर्म्स में आंसर निकालेंगे। सो बेसिकली हम लोग को u पता, फिलहाल हम लोग कोशिश करेंगे u, और g हम लोग को पता, सर g तो यूनिवर्सल है, दैट इज एक्चुअली यूनिवर्सल कांस्टेंट अलग है, बट g इज नोन टू अस, g का वैल्यू हम लोग को पता है, से कितना होने वाला, -10, ठीक है। लेकिन उसको g लिख के चलते, क्योंकि अभी हम लोग का क्वेश्चन जनरल वे में, जब डेटा की बात होगी तब 10 ले लेना। सर एक बात तो पक्का कि इस बॉल पे ऑलवेज एक g फोर्स लग रहा है, ऑलवेज g एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड, ठीक है। तो बच्चों बात करते हैं मैक्सिमम हाइट रीच करने की। जब ये बॉल स्टार्ट किया होगा u से, इनिशियल वेलोसिटी u है, तब इसका ये मैक्सिमम हाइट होगा एट h, लेट्स से द मैक्सिमम हाइट इज h, दिस इज योर h, दिस इज द मैक्सिमम हाइट। तो बोला एट h वेलोसिटी कितना हो जाएगा बच्चा, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा u, व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी,
0। वाई सर? एकदम मैक्सिमम हाइट पे होगा, जब एकदम मैक्सिमम हाइट पे तो बॉल रुक चुका है, इसके बाद ही तो नीचे आना चालू होगा यार। गया गया गया, देखो जी से माइनस होता था, 10 से माइनस, यू था कुछ कम हो गया, एक्सलेशन नीचे था, उसको नीचे घिस रहे हैं, तो ये कम हुआ कम हुआ कम हुआ। जैसा कि हम लोग कल केसेस में, कल परसों के केसेस में देखे थे, अगर एक्सलेशन इधर है और मैं इधर मूव कर रहा हूँ तो क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी मेरी, मैं जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा, मुझे एक्सलेशन बोलेगा रुको 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 रुको, एक टाइम के बाद मैं रुक जाऊंगा बिकॉज एक्सलेशन डोमिनेट कर रहा है मुझे। अब मैं इसके बाद अपना डायरेक्शन चेंज करूंगा और वापस इस डायरेक्शन में आऊंगा। जब इस डायरेक्शन में आऊंगा तो मुझे फेवर कर रहा होगा एक्सलेशन, बिकॉज एक्सलेशन का डायरेक्शन कांस्टेंट है, नीचे की तरफ है। बट जब तक ऊपर गए तब तक तो रुका, उसके बाद फिर बढ़ना चालू हुआ। तो इसका मतलब सर एट मैक्सिमम हाइट पे तो वेलोसिटी, जो फाइनल वेलोसिटी इस केस में, वो क्या होगी? 0। वेरी नाइस। तो अब हम लोगों ने पढ़ा बच्चा एक इक्वेशन, टीए की बात करते हैं। व्हाट इज v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ये तो सबने पढ़ा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब वैल्यू पुट करते हैं। व्हाट इज v फाइनल इज 0, व्हाट इज u फाइनल? u। अब डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, देखना ये वेक्टर क्वांटिटीज देख रहे हो तुम, तो डायरेक्शन को छोड़ मत देना कि डायरेक्शन भूल गए, याद रखना डायरेक्शन एंड साइन इज इंपॉर्टेंट इन वर्टिकल केसेस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो u प्लस what is the direction of x, what is the value of acceleration g, and what is the direction downward, what is the downward direction called? negative minus g into t। देखो उसको उधर भेज देंगे तो t कितना हो जाएगा? ये t क्या है? t of a है। so what is t of a? u by g। अच्छा सर, मतलब ये बॉल तब तक हवा में रहेगा जब तक कि इसकी स्पीड u by g के बराबर नहीं हो जाती, तब तक ये ऊपर रहेगा। समझ में आया क्या? अच्छा, अब पहला पार्ट तो सर हो गया। व्हाट अबाउट मैक्सिमम हाइट सर? सर मैक्सिमम हाइट कितना होगा? तो देखो डिस्प्लेसमेंट, हाइट क्या? अगेन डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला तुमको पता है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है? एस इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट। लेकिन यहां पर सर चेंजेस आएंगे, क्या क्या चेंजेस आएंगे अकॉर्डिंगली देख लेंगे वर्टिकल मोशन में। व्हाट इज एस यहां पर? प्लस एच क्यों सर? ग्राउंड इज ओरिजिन। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी बच्चा? देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? ओके, इससे भी बेटर तरीका तुम्हें बताते हैं। देखो यहां पर तो दो टर्म आ गया, तीन टर्म आ गया। व्हाट हैपेंस इफ आई यूज अ थर्ड फॉर्मूला ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। देखो तो ये फॉर्मूला भी पढ़ा अपन ने, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहां पर क्या हो जाता है? दिस इज फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है तुम्हारे पास? u पॉजिटिव, स्क्वायर तो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं, प्लस a का डायरेक्शन क्या? माइनस जी इंटू s कितना है? h इज इक्वल टू 0, बिकॉज v स्क्वायर इज 0, हम लोग ने अभी देखा था। सो व्हाट हैपेंस इफ आई पुट दिस देयर, रीअरेंज कर दूं, तो देखो 2gh इज इक्वल टू u स्क्वायर, या फिर सर h कितना बोल सकते हैं? u स्क्वायर बाई 2g। समझ में आया क्या? h कितना हो गया? u स्क्वायर बाई 2g। कैसे है सर? हम लोगों ने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया, क्या बोलता है? u स्क्वायर स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। v का वैल्यू 0 में पता था, u का वैल्यू u में पता था, एक्सीलरेशन माइनस जी ऑलवेज होगा यहाँ पर फ्री फॉलिंग में, तो माइनस जी लगा दिया, s इज इक्वल टू h मान लिया, तो h कितना है? u स्क्वायर बाई 2g। सो दिस इज योर सेकंड थिंग। फर्स्ट कितना निकला बेटा? u बाई g। ये कितना निकला? u स्क्वायर बाई 2g। ऑलराइट, व्हाट हैपेंस विद टाइम ऑफ डिसेंट मतलब कि सर जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया तब ये यहां से जमीन पर आने में कितना टाइम लेगा? वंस ये मैक्सिमम हाइट पहुंच चुका बच्चा, इसके बाद इसके साथ होगा क्या? देखो तो इसको आप लोगों ने नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लो जिन्होंने इस लाइन को नहीं किया, यहीं पर डिराइव कर लेते हैं। ओके, तो बात करते हैं टाइम ऑफ डिसेंट की, टीडी की। टीडी कैसे निकालेंगे? तो बच्चा देखो जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, अगेन यहां पर अब भूल जाओ कि ये केस ऊपर गया था, इमेजिन करो कि यहीं से ये गिर रहा, ठीक है, इस चीज को भूल जाओ, इस इतना मोशन को। सपोज करो यहां पर बिल्डिंग था, यहां से तुमने बॉल गिरा दिया, तो व्हाट इज द इनिशियल वर्ड? जो इसका इस समय जो इसका फाइनल था वो नीचे गिरते टाइम इसका इनिशियल हो जाएगा, यानी ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन जो वेलोसिटी होगी इनिशियली इसके पास, इनिशियली दैट विल बी 0, u इनिशियली 0। देखो केस चेंज हो गया, अब ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है, तब की बात हो रही है। एक्सीलरेशन अभी भी कितना है? माइनस जी, ठीक है। h कितना तुमको पता है? u स्क्वायर बाई 2g। इतना डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना है, तुमको डिस्टेंस पता है, एक्सीलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, तुमको फाइंड क्या करना? टाइम।
क्या टाइम निकाल सकते हो? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर कितना हो जाएगा देखो तो, एच अभी भी पॉजिटिव है, डायरेक्शन ऑफ मोशन डज नॉट चेंजेस द डायरेक्शन द साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट? डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि ऑरिजिन से ऊपर है नीचे, किस डायरेक्शन में उसको फर्क नहीं पड़ता। सो एच इज टू यू। अब देखो यू का डायरेक्शन, यू तो जीरो हो गया, यू टी प्लस हाफ व्हाट इज जी, व्हाट इज एक्सीलरेशन माइनस जी अभी भी हमेशा, एंड व्हाट इज टी स्क्वायर वो हम लोग को निकालना है। तो बेटा इधर से आ गया 2h बाई देखो इसको उधर भेज देंगे, 2h आ गया, 2h है और इधर आ गया तुम्हारा देखो तो ऑलराइट। तो अब हम लोग इसको भी टीडी को भी यहीं डिराइव कर लेंगे, टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ डिसेंट की बात करते हैं। देखो टाइम ऑफ डिसेंट जब कैलकुलेट करना तो इमेजिन करो कि अब ये मोशन है ही नहीं, मतलब सर मतलब अब कहानी यहां से स्टार्ट हो रही है। सपोज कर तुम टावर पे चढ़ो और यहां से बॉल ड्रॉप कर रहे हो एंड ये जमीन है और तुमको पूछा कितने टाइम में नीचे जाएगा, तो बहुत ही इजी केस होता है। अगर तुम टावर पे खड़े हो, इमेजिन करना, तो ये तुम्हारा ऑरिजिन हो गया, मतलब अब तुम नीचे जा रहे हो, बॉल को नीचे फेंक रहे हो। ऑरिजिन से नीचे जाने का मतलब साइन कन्वेंशन मतलब नेगेटिव, तो हाइट तुम्हारे पास कितनी है अब, डिस्प्लेसमेंट माइनस एच। व्हाट इज योर इनिशियल वेलोसिटी, जीरो से तुमने फ्री फॉल ड्रॉप किया और तुमको पता है ये जीरो क्यों रहा सर, क्योंकि यहां पर जीरो हो गया था एंड जीरो के बाद से फिर हम लोग सपोर्ट करना चालू किए थे। व्हाट इज योर एक्सीलरेशन, इट इज अगेन गोइंग टू बी माइनस जी, राइट? तुमको फाइंड करना टी डी, तो कोई ऐसा चीज है जो इन तीनों कनेक्ट करता हो? बिल्कुल सर, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो व्हाट इज एच, माइनस एच, व्हाट इज यू, कटा हाफ, व्हाट इज ए, माइनस जी इंटू टी ऑफ डी स्क्वायर, माइनस माइनस कटा, टी डी स्क्वायर कितना आ गया बच्चा देखो तो, 2h बाई जी, एच तुमको पता है यहां से कितना, यू स्क्वायर बाई 2g रख दो, तो 2 इंटू यू स्क्वायर बाई 2g इंटू 1 बाई जी, दिस इज आ गया टी डी स्क्वायर, 2 कटा, टी डी कितना आ गया देखो, रूट अंडर यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर यानी यू बाई जी। दिस इज द टाइम ऑफ डिसेंट। सर तो एक बात देखो, टाइम ऑफ एसेंट कितना था, यू बाई जी, टाइम ऑफ डिसेंट भी कितना है, यू बाई जी। समझ में आया क्या? अब एक और मजे की बात देखो, अगर ये है सर, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि टोटल टाइम जिसके लिए बॉल ट्रेवल किया था, ये तो हमने इमेजिन किया ना कि ऊपर से नीचे फेंक दिया, ठीक है? इसको इमेजिन इसीलिए किया ताकि इजी हो जाए तुम्हारा फिजिक्स पढ़ने में, ठीक है? अदरवाइज तो मैं डेटा से बता ही सकता हूँ, यू से गया जीरो हो गया एंड देन जीरो से तुम वापस नीचे आ रहा है, तो हम लोगों ने कैलकुलेट करके वैल्यू डाल के रख दिया, बट तुम्हारी आसानी के लिए हमने इसको और इजी कर दिया, ठीक है? नाउ व्हाट हैपेंस अगर मैं तुमसे पूछूं कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बोलते हैं उसको, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो इंग्लिश लिख कर कैसे आ जाता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब हो जाता है कितने टाइम तक बॉल हवा में रहा, तो टी ए प्लस टी डी कितना हो जाएगा, 2u बाई जी। सो दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट, ध्यान रखना इतने टाइम तक बॉल हवा में था, ठीक है? तो हम लोगों ने क्या क्या डिराइव कर लिया एक बार फिर से समझ लेते। देखो बोला सर एक बॉल को अपने यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका, तो बताइए कितने टाइम तक ऊपर रहा, कितने टाइम तक नीचे आने में लगाया और कितना मैक्सिमम हाइट गया। सर सबसे पहले बात करते हैं कितने टाइम तक ऊपर जाने में लगाया, तो ऊपर जाने की बात करेंगे सर, तो ऊपर में मैक्सिमम वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी यू, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाते हैं, एक्सेलरेशन में पता ऑलवेज माइनस जी होगा, तो यहाँ से टी आ गया यू बाई जी, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट पार्ट इज हाइट, हाइट कितना जाएगा, तो हाइट के लिए सर वी स्क्वायर टू यू स्क्वायर प्लस 2s यूज किया, अगेन वैल्यू पुट कर दे, v का 0, u इज u, a का माइनस जी एंड s के बदले h, तो h आ गया यू स्क्वायर बाई 2g, बहुत सिंपल था। सर अब यहां से नीचे आना, तो नीचे आने के लिए हमने क्या कर लिया कि हमने इमेजिन कर लिया, देखो यहां पर पहुंच, यहां से जीरो से यू से स्टार्ट किया है, जीरो हो गया। अब इस केस के लिए जब बॉल ड्रॉप करके नीचे आ रहा है तब इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, ठीक है? तो हमने इस तरीके से ब्रेक कर दिया। अगर ऐसे नहीं करते तो क्या करते सर, मान लो कि तुमको ब्रेक करके तुमको डायरेक्ट लिखना, तो क्या करते, तो तुम यहां पर u का वैल्यू u ही लिखते, ठीक है? ये u ही हो जाता, बट ये फिर पूरा तुमको क्या था, टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाता, टाइम ऑफ फ्लाइट करके और फिर माइनस कर देते टाइम ऑफ एसेंट को, तो टाइम ऑफ डिसेंट आ जाता।
या तो तुम वैसे निकाल लो या तुम ऐसे निकाल लो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तो बेटर यही है कि तुम इसको इमेजिन करो कि यहाँ तक पहुंच गए, अब हम लोगों ने जीरो से स्टार्ट किया, तो हम लोग का सेकंड पार्ट ऑफ मोशन स्टार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में u जीरो है, एस तुम्हारा माइनस एच है, वाई बिकॉज दिस इज द ओरिजिन नाउ एंड दिस इज द डिस्टेंस दैट इट हैज ट्रेवल, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, नीचे डायरेक्शन में है, एंड एक्सेलरेशन अगेन नेगेटिव है, तो टी डी निकल गया यहाँ से, टी डी आ गया u बाई जी, एंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कितना टाइम हमें लगा टी ए प्लस टी डी विच इज 2u बाई जी। समझ में आया? ये था बेसिक एकदम जनरल केस, किस तरीके से कोई बॉल हवा में नीचे से ऊपर जाता तो ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लेता है, कितना मैक्सिमम हाइट यूज करता है, कितने टाइम तक ऊपर जाता, कितने टाइम तक नीचे जाता, कितने टाइम तक हवा में रहता, ठीक है। तो ये तो हो गई पूरा बेसिक मैथमेटिक्स यूज करते हुए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हुए चले, ठीक है। इसको कर लो कॉपी, फिर मैं तुम्हें 2-3 चीजें सिखाता हूँ जिससे कि हमारा काम ईजी हो जाएगा वर्टिकल मोशन में, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेंगे जल्दी से। ऑलराइट बच्चों, नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड कि हम लोग 1D मोशन में वर्टिकल जब डायरेक्शन में मोशन हो 1D का, तो किस तरीके से एक्ट करते हैं, किस तरीके से हम लोग को करना है, सॉल्व करना, अप्रोच लेना है। एंड ऑल्सो वी हैव डन अ क्वेश्चन कि एक क्वेश्चन में हम लोगों ने देख लिया, क्वेश्चन के जनरल केस देख लिया कि यू से उछाला तो कितना टाइम लगेगा ऊपर उठने में, कितना टाइम मैक्सिमम हाइट में, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, कितना टाइम लगेगा नीचे आने में, क्या होगा, ये सब सिचुएशन समझ लिया। तो हम लोग अब अपनी अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा और कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है, थोड़ा और देखने का व्यू चेंज करेंगे, इनफैक्ट ब्रॉडन कर देंगे अपने व्यू को। देखो अगर तुम सॉल्यूशंस की बात करो, इट इज नॉट डिफिकल्ट, बुक में जाओगे यही सॉल्यूशन है जो हम लोग करते हैं, वो सब चीज़ बुक में ऑलरेडी प्रेजेंट है। बट बुक से यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा ना बेटा, वो डिफरेंस आएगा इन द कंसेप्ट, इन द कंटेंट दैट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू, इन द थियोरी, इन द विजुअलाइजेशन दैट वी आर गोना डू, राइट। इन सब चीज़ों में डिफरेंस क्रिएट यहीं पर तो होता है, बाकी सब तो बुक में है यार, बुक में क्या नहीं है, टीचर भी बुक ही पढ़ा है ना, टीचर ने खुद थोड़े बना दिया ये थ्योरी। तो देखो क्या हो रहा है सिचुएशन। तो सबसे पहले समझ जो मैं चाहता हूँ ना, जो हम लोग समझे, दैट इज द व्हाट एग्जैक्टली इज एक्सेलरेशन। इस टर्म को समझना बहुत जरूरी है। अभी तक हम लोग मजाक चलते आ रहा था, एक्सेलरेशन को हम लोग सिर्फ समझते थे इट इज चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बट व्हाट एग्जैक्टली एक्सेलरेशन मीन्स इन लेमन टर्म, इन अगर हम लोग एकदम बिल्कुल बेवकूफ़ की तरह समझना चाहे तो एक्सेलरेशन को क्या मतलब निकले। और जैसे ही तुम बेवकूफ़ की तरह समझ जाओगे ना, तुमको कंसेप्ट आ जाएगा। देखो यकीन मानो, लेट्स से एक बॉडी जिसका एक्सेलरेशन है a मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट डज दिस मीन। ये a मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि हर एक सेकंड में बॉडी a मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक्सेलरेट कर रहा। समझ में आया क्या मतलब? सर मान लो इनिशियली बॉडी रेस्ट पे था, लेट्स से u जीरो था, तो 1 सेकंड के बाद बॉडी की स्पीड कितनी हो जाएगी बेटा? a मीटर पर सेकंड, ठीक है। 2 सेकंड के बाद या लेट्स से t सेकंड के बाद इतनी हो जाएगी, तो 2t के बाद कितनी हो जाएगी बच्चा? 2t के बाद कितनी हो जाएगी बोलो? a के बाद कितनी हो जाएगी? देखो t सेकंड के बाद a हुई, अगले सेकंड की बात हो रही, मतलब इस सेकंड से इस सेकंड के बीच में अगेन a बढ़ेगी, तो टोटल 2a बढ़ चुकी होगी। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली अब देखो, इसको बताने का मकसद क्या था? जब वर्टिकल मोशन हो रही थी, ये बॉल था, ये ऊपर जा रहा था u से, नीचे इसको क्या लग रहा था? g। तो इस g का मतलब क्या? इस g का वैल्यू कितना पहले ये बताओ? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मतलब जब भी हम लोग किसी बॉल या किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते हैं, तो हर एक सेकंड में उस पर होता क्या है? मान लो इनिशियली u था, 1 सेकंड के बाद उसके साथ क्या होने वाला है? उसका स्पीड u नहीं रहेगा, u माइनस कुछ हो जाएगा। कितना माइनस होगा? इतना। कैसे बोल रहे हो सर ये बात को? क्योंकि सर नीचे एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब सर हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे खींचा जा रहा है, वेलोसिटी नीचे जा रही है उसकी। तो इनिशियली वेलोसिटी मान लो u था, तो 1 सेकंड के बाद कितना हो जाएगा? u से इतना कम हो जाएगा। कितना कम? 10 मीटर पर सेकंड, हर एक सेकंड पे। नेक्स्ट सेकंड में तुम देखोगे तो u माइनस 20 हो चुका होगा। तो इस तरीके से घटता जाएगा। कब तक होगा सर? जब तक ये जीरो नहीं हो जाता। जैसे ही क्वांटिटी जीरो हो गई, उसके बाद क्या होगा? खत्म, उसके बाद नीचे गिरने लग जाएगा। समझ में आ रहा है? ये चीज क्लियर हुई क्या? विजुअलाइजेशन आया कि मतलब होता क्या जब हम लोग ऊपर फेंकते हैं, तो बेसिकली हो क्या रहा है? इनिशियली तुमने जो स्पीड से फेंका, उससे 1 सेकंड के बाद तुम देखोगे तो उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से कम हो चुकी होगी। क्यों हो रही सर? एक्सीलरेशन। व्हाट एग्जैक्टली एक्सीलरेशन मींस? इट मींस 1 सेकंड में बॉडी को कितना वेलोसिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसके साथ साथ, ठीक है, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। दिस इज व्हाट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इतने रेट से चेंज हो रहा है, प्लस हो माइनस हो, देखने पर पता चलेगा डायरेक्शन से। और राइट, क्या ये चीज समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये चीज समझना, एक्सेलरेशन क्या और किस तरीके से ऊपर फेंकते तो क्या हो रहा है।
एक्चुअल पिक्चर अगर तुम्हें समझ में आ गया क्या हो रहा है तो तुम आगे की कहानी अपने आप निकाल दोगे, भरोसा नहीं तो तुम देख लेना, ठीक है। ये चीज समझ में आई क्या? अच्छा, अब बात करते हैं सर एक और चीज की। देखो चलो एक क्वेश्चन के थ्रू दिखाऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है, इसको हटा दो। सो लेट्स से कि तुमने एक बॉल को मीटर की हाइट से ड्रॉप कर दिया, तो तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर इसको कितना टाइम लगेगा नीचे आने में। ठीक है, कितना टाइम लगेगा नीचे आने में। और सेकंड चीज कि जस्ट नीचे मतलब ग्राउंड से टच होने के जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी बेटा? 0, फ्री फॉल कराया, छोड़ दिया। बोला जस्ट एक्सीडेंट होने के, कोलिजन होने के जस्ट पहले कितनी वेलोसिटी की, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो पहले तो इसको चलते बुक जो हमें कहता है वो हम लोग समझ लेते हैं, बुक क्या कहता है, जो हम लोगों ने अभी थ्योरी में मतलब मैथमेटिकली जो फॉर्मूलेस पढ़े थे उसके बेसिस पे। सर व्हाट इज द हाइट, डिस्प्लेसमेंट 20, राइट। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी सर? 0। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी सर? नहीं पता। एक्सीलरेशन माइनस जी ऑलवेज। और तुमको और क्या निकालना? टाइम भी नहीं पता। चलो देखते हैं किसका रिलेशन बना सकते हैं। सबसे पहले s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर बना सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। u0 ये वाला टर्म खत्म, s कितना है? 20 बराबर 10/2 इंटू टी स्क्वायर। अब तुम बोलोगे सर माइनस नहीं लगाया, तो बेटा u देखो, अगर हम लोग इसको यहां से पॉइंट कंसीडर करें तो दिस इज आवर ओरिजिन, तो ये जो u है ये नीचे हो जाएगा। ठीक है, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना। यही चीज तुमको एक चीज ये सिखानी थी। ठीक है, ये जो होता है दिक्कत क्या होती है, अगर तुम इसको ओरिजिन ले रहे हो तब तुम +20 बोलोगे, इसको ओरिजिन लोगे तो तुम -20 बोलोगे, याद रखना। तो g तो नेगेटिव है लेकिन हाइट तुम्हारा ओरिजिन है तो हाइट भी तुम्हारा नेगेटिव, नीचे की तरफ जा रहे हो ना। सो व्हाट हैपेंस टू दिस? t कम्स आउट टू बी +-2। तो आंसर कितना हो जाएगा? +2 -2 साइन तो कुछ होता नहीं। ठीक, दिस इज। लेकिन इस -2 का भी एक मतलब पता है क्या? अगर तुम नीचे से फेंकते ना तो 2 सेकंड लगता, अगर इतनी स्पीड से, जितनी स्पीड से आप फाइनल वेलोसिटी जो आएगी उस वेलोसिटी से अगर तुम फेंकते ऊपर के डायरेक्शन में तो 2 सेकंड लगता और फिर 2 सेकंड से नीचे आ जाता। जितनी इस केस में आने वाली है v, उस केस के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो टाइम तो सर हमारा निकल गया 2 सेकंड। ठीक है, 2 सेकंड में नीचे आ जाएगी। अब बात करते सर v की। v कितना होगा? वी ऑल नो दैट v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। चलो बच्चा, व्हाट इज v स्क्वायर? नहीं पता। u स्क्वायर 0, 2s इक्वल्स टू 2 इंटू 20 इंटू 10। सो व्हाट हैपेंस? 400, तो कितना आ गया? 20 हो गया। ऑलराइट, तो v कितना आ गया? 20। मतलब 20 का स्पीड रखता होगा, 20 का स्पीड रखता होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तुम वेक्टर ले रहे हो, माइनस लगा दोगे। ठीक है, माइनस क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो प्लस माइनस दोनों आएगा, यहाँ स्क्वायर है तो +20 का केस में क्या होता है? टाइम -2 हो जाता है, यानी कि अगर 20 से फेंकते तो 2 सेकंड लगता है ऊपर और फिर नीचे, और ये हाथ है भी। अभी जस्ट तुमने जो देखा था उसको समझ लो। देखो लेट्स से मैं क्या कह रहा हूँ कि इनिशियली तुमने 20 की स्पीड से इसको फेंक दिया। हाइट कितना टावर का? 20 मीटर। ये कैसे जाएगा बेटा? पहले सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 10। क्यों सर? v माइनस जी। देखा था हमने u माइनस जी हो जा रहा था हर एक सेकंड के बाद। फिर क्या हो जाएगा? u माइनस 2g, यानी कि 10 से भी 10 कम, यानी कि 0। इस पॉइंट पे आकर के 0, यानी जब टावर पे पहुंचेगा, जब 20 मीटर की हाइट पे पहुंच जाएगा तो बॉल स्टॉप कर जाएगा। समझ में आया क्या? एंड देन अगेन फिर यहां से अगेन वो सिनेरियो होगा 10 और 10, फिर एक बढ़ेगा भी वैसे ही 0 से नीचे डायरेक्शन में, तो नीचे कितना हो जाएगा? +10। एंड फिर नीचे आएगा तो 10 + 10 20, तो जस्ट हिट करने के पहले 20 होगी। समझ में आया क्या? ये हो गया उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, ये हो गया मैथमेटिकली सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा अब एक और बात जो तुम्हें बताना चाहता हूँ वो चीज़ देखना। अगर ये तुमने नोट कर लिया, इसको जल्दी से नोट कर लो पॉज करके। फिर एक और मज़ेदार चीज़ देखेंगे, इतनी मज़ेदार चीज़ कि तुम्हारा गेम बदल जाएगा उसके बाद। ठीक है, इस पूरे 1D मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन का गेम बदलने लग जाएगा। ठीक है, तो इसको कर लो नोट, चलते हैं उधर की तरफ। ऑलराइट, तो बच्चा ये तो हम लोगों ने देख लिया था कि टोटल टाइम कितना लगेगा नीचे आने में, किस वेलोसिटी से आएगा, ये सब बातें हम लोग देख ली। अगर मैं तुमसे पूछूं सर पहले सेकंड के बाद बॉडी कहां पर होगा? केस वही है, तुमने 20 मीटर की हाइट से ड्रॉप कर दिया, 0 मतलब सिर्फ छोड़ा है, ड्रॉप करना मतलब छोड़ दिया, वेलोसिटी नहीं दी उसको। तो मैंने क्वेश्चन है कि पहले सेकंड के बाद बॉडी कहां पर होगी? व्हाट इज द पोजिशन ऑफ बॉडी?
अब देखो मजा। अगेन यहां से तुम ड्रॉप कर रहे हो बेटा, तो मान लो कहीं यहां पर होगा तुम्हारा बॉडी, कब t बराबर 1 पे, तो t बराबर 1 पे होगा कितना, हाइट निकाल सकते हैं हम लोग, हाफ GT²। वाई सर u0 है, ut प्लस हाफ GT² लगा, ut प्लस हाफ AT², ठीक है। तो यहाँ h कितना आ जाएगा बच्चा, 5 इंटू टी कितना है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लिखूंगा ही नहीं मैं, ठीक है। यानी सर पहले सेकंड के बाद ये कहाँ पे, t बराबर 1 सेकंड पे बॉल कितना नीचे आ चुका, 5 मीटर। टोटल हाइट कितनी थी, 20। सर व्हाट हैपेंस व्हेन t इज इक्वल्स टू 2, देख लो निकाल के, हाफ g 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये कटा 2 इंटू 2 20, मतलब अब जो दूसरे सेकंड के बाद है बॉल यहां पर आ चुका हो। तो ये बात तो सर हमने यहां भी देख ली थी, आपने बताया क्यों, सुनो बताया क्यों, ये देखना अब, ये H1 था, ये H2 था। तो देखो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन H2 एंड H1, H2 माइनस H1 कितना, 15 मीटर, ठीक है। यानी कि सर टाइम जब फर्स्ट पहले सेकंड में बॉल 5 मीटर नीचे गया, दूसरे सेकंड में बॉल कितना नीचे गया, दूसरे सेकंड में, टोटल नहीं पूछा, टोटल 2 सेकंड में 20 चला गया, ये क्या निकाल तुम, टोटल 2 सेकंड में बॉडी इतना ट्रेवल किया। बट सर अगर मैं पूछो सेकंड में, मतलब कि दूसरे सेकंड में एकदम पर्टिकुलरली इसी सेकंड की बात करो, तब कितना ट्रेवल किया, तो टोटल 20 था, 5 पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में कितना गया, 15 मीटर। यानी कि सर इनिशियली एक पहला बॉडी अगर हम लोग फ्री फॉल कराते हैं किसी को, किसी टावर से, तो अगर मान लीजिए कि वो टी टाइम में अगर एक्स गिर रहा है इन टी सेकेंड्स, एक्स मीटर, तो सर नेक्स्ट जो इसका पीरियड आएगा, यानी कि 2t टाइम में बात करेंगे, तो ये कितना गिर चुका होगा, देखो तो 5 इंटू क्या बोल सकते हैं, 5 इंटू 3 यानी 3 टाइम्स। अच्छा सर व्हाट हैपेंस इन थर्ड, ये दूसरे सेकंड की बात हो रही है, याद रखना टोटल नहीं है, टोटल 2 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा, x प्लस 3x। मैं बोल रहा हूँ सेकंड दूसरे टाइम इंटरवल में, मान लो 2 सेकंड, पहला था t था 2, तो 2t कितना हो जाएगा 4, तो 4th सेकंड में इतना ट्रेवल किया वो, टोटल 4 सेकंड में कितना ट्रेवल किया, 3x प्लस x, समझ लो। अब t कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी। व्हाट हैपेंस इन थर्ड में, तो तुम थर्ड में अगर तुम यही चीज करा करके देखोगे, 20 नहीं लेकर कुछ और बड़ा हाइट से फेंको, तो तुमको मिलेगा कि 3t टाइम में 5x चल रहा। सर ये कोई पैटर्न दिखने लग गया क्या अब आपको, ये T2T 3T तो ठीक था, यहाँ पैटर्न दिख रहा है सर, देखो तो हर में 2 का डिफरेंस, क्या मैं कह सकता हूँ एपी का एक एपी समझते हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सबने पढ़ा ये चीज, नहीं पढ़ा तो भी सुन लो। जब दो आगे वाले 2 सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस 2 से, मतलब डिफरेंस कांस्टेंट हो जाए, जब 2 या 2 से ज्यादा टर्म, मतलब आने वाले जो सीरीज है, किसी सीरीज में अगर 2 टर्म्स, हर सक्सेसिव टर्म का जो डिफरेंस है दैट इज कांस्टेंट, देन इट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखो इसका पैटर्न देख करके हम लोग एक बात बोल सकते हैं, सर पहले टी में x चला, 2t में 3x, 3t में 5x, तो अगर मैं तुमसे 4t में कितना चलेगा तुम बता सकते हो ऑटोमेटिकली 7x। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी चीज़ का निकाल सकते हैं, कितने भी सेकंड का। तो ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुक्स वगैरह में नहीं होती, दिस इज व्हाट क्रिएट्स अ डिफरेंस। समझ में आया क्या, ये चीज़ नोट कर लेना, बहुत यूज आएगा, ठीक है, स्पेशली जब ऊपर से कुछ गिरा रहे हो, ठीक है। और इसको नीचे से भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। अभी तुमने नीचे से भी फेंक दिया, तो अभी देखेंगे नीचे वाला केस भी देखेंगे, नीचे से फेंक दिया तब कैसे यूज करेंगे, ये समझ में आया क्या। ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो चुका था, ये तुम्हारे लिए कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज था, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉलेज था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वरना स्कूल में तो तुम ये हम कर ही लगता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी थी यार, फॉर्मूला डाला, आंसर आलू डालो सोना निकालो। द डिफरेंस वाज हेयर, यहां बच्चों का डिफरेंस बन गया। क्या डिफरेंस बना सर, कि हमने ऑब्जर्व करके देखा, ऑब्जर्व किया तो पता चला कि सर हर बार एक एपी चल रहा है, x के बाद 3x, 3x के बाद 5x, 7x, 9x, 11x, 13x, 15x, इस तरीके से एपी चलता जा रहा है। एंड उस एपी के साथ क्या हो रहा है, हर टाइम इंटरवल t का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर भी एप्लीकेबल है, देखो यहां पर x कितना था 5 और t था 1, तो नेक्स्ट कितना हो जाएगा t 2, सेकेंड टाइम में कितना हो जाएगा 5 के 15, देखो हमेशा होगा, ठीक है। तो इस बात को भी नोट कर लेना, इस चीज को भी, ये अलग से एक एक्स्ट्रा, ठीक है, ये ट्रिक था, एक तरीके से ट्रिकी, जुगाड़ कह लो इसको, जुगाड़, दिस इज योर जुगाड़, दिस इज योर लीगल मेथड, टेबल के ऊपर से, दिस इज अंडर द टेबल, जुगाड़, ठीक है। तो जल्दी से कर लो इसको नोट, आई होप आपको वो भी समझ में होगा, और ये भी हम लोग थोड़ा और क्लैरिटी लेंगे क्वेश्चन करके, तो हम लोग को ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। क्वेश्चन और देखते हैं,
तो सारी क्लैरिटी थोड़ी अच्छी हो जाएगी, समझ में आएगा क्या हो रहा, क्या मैंने क्या कह दिया वहाँ पर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, इसके ऊपर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इनफैक्ट, ठीक है। जब तक हम लोग को पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाता ये क्या बोल दिया तब तक करते रहेंगे। इसको जल्दी से कर लो तो नोट, एक क्वेश्चन देखते हैं। ओके गाइस, तो हमारे पास अब अपॉर्चुनिटी है टेस्ट करने की हमारे जुगाड़ को भी और बुकिश मेथड को भी, ठीक है। इस क्वेश्चन को आई थिंक सबको सॉल्व कर लेना चाहिए एटलीस्ट बुक मेथड से, ठीक है। बुक मेथड मतलब सर जो फॉर्मुलाज हम लोग पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का, एक बार पॉज करो, उस मेथड से सबको सॉल्व करोगे और आंसर अपने कॉपी में और कमेंट सेक्शन में भी जरूर लिखोगे। पेन कॉपी ले करके बैठो, जरूर सॉल्व करो जब भी सॉल्व करने बोलो, पॉज करके। एंड फिर हम लोग देखेंगे कि जुगाड़ जो हमने सीखा था वो सच में एप्लीकेबल है, यूजफुल है, या फिर वो जुगाड़ है या फिर फालतू की बात है, राइट। सबसे पहले बुक की मेथड को, सबसे बुक मेथड इज नंबर 1, सबका पापा है वो, ठीक है। पापा को नहीं भूलना, उसके बाद दूसरों को जानेंगे। सबसे पहले अपने बुक के मेथड को फॉलो करेंगे, बुक मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बात करते सर, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विथ V5 50 मीटर पर सेकेंड। तुमने एक बॉल उछाल दिया बेटा ग्राउंड से, लेफ्ट से तुम्हारा बॉल था यहाँ पर, तुमने इस बॉल को कितने से फेंक दिया 50 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। बॉल फेंक दिया, चलो इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है तुमको, ठीक है। इसको यू से लिख लेते, चलो ज़्यादा बेटर है। सर फाइंड एच मैक्स तो बड़े आराम से निकल जाएगा। सर एक्सेलरेशन हमको पता है क्या, -g, और कुछ नहीं पता अभी। बात करते सर सबसे पहले क्वेश्चन की एच मैक्स। व्हाट इज एच मैक्स, मतलब मैक्सिमम हाइट कितना रीच किया होगा। तो यार ये क्वेश्चन तो हम लोग ने जनरल वेव में अभी देख लिया था। जनरल वेव में क्या देखा था, एच इज टू यू स्क्वायर बाई 2g, याद है कैसे आया था, v स्क्वायर टू यू स्क्वायर माइनस 2as। देखो अभी जस्ट डिराइव किया था, v स्क्वायर टू यू स्क्वायर प्लस 2as, a की जगह g, v की जगह 0, u स्क्वायर टू यू स्क्वायर बाई 2g कर दोगे तो a की जगह g आ जाएगा, तो u स्क्वायर बाई 2g इज s, ठीक है। ये तो हम लोग ने देख लिया था, इसको देखने की जरूरत नहीं। ऑलराइट, बात करते सर इसकी, तो यहाँ पर बस वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट कर दो, पुट कर जल्दी से फटाफट। व्हाट इज u, 50 स्क्वायर इज 2500 बाई 2 इंटू 10, ये कटा कितना हो गया 125। बेटा टोटल मैक्सिमम हाइट कितना ट्रेवल किया ये बॉडी, 125 मीटर। चलो सर डन, सबका आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, हाइट एट t बराबर 2 सेकेंड्स, यानी 2 सेकेंड जब होगा तो कितना हाइट चला होगा। अब हमारे पास कुछ लिमिटेशन है, क्या क्या, u अभी भी उतना ही है, a भी उतना ही है, बट टाइम दिया हुआ इस बार 2 सेकेंड्स। तो जब u पता है, a पता और t पता है, तो s निकाल सकते हो। सिंपल सेकेंड इक्वेशन ut प्लस हाफ at स्क्वायर कर देंगे। चलो लगाओ ut प्लस हाफ at स्क्वायर कितना हो जाएगा, u कितना है तुम्हारे पास 50 इंटू t कितना 2, 15 इंटू 2 इज 100 प्लस 1/2, व्हाट इज a -10, व्हाट इज t अगेन 2 का स्क्वायर इज 4, कितना गया 100 और -20 यानी कि 80 मीटर्स। मतलब सर जब 2 सेकेंड हुआ होगा, जब 2 सेकेंड हुआ होगा जब 2 सेकेंड हुआ होगा तब इसकी हाइट कितनी थी 80 मीटर्स, राइट। चलो सर दूसरा भी हो गया। व्हाट अबाउट थर्ड पार्ट, वेलोसिटी आफ्टर t बराबर 3 सेकेंड्स, और राइट 3 सेकेंड के बाद सर अपनी वेलोसिटी कितनी है। तो देखो वेलोसिटी एट 3 सेकेंड, अगेन तुमको u पता है, a पता है, ये तो कुछ नहीं, इसको चेंज नहीं होने वाला। टाइम भी दे रखा है, v u और a और t को किसको रिलेट करता है, फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस at, खत्म, वेरी सिंपल। v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, u कितना 50, a कितना -10, t कितना 3, 50 - 30 इज 20 मीटर पर सेकेंड, कहाँ अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये तीनों तो सर ऐसे ही आ गए, ठीक, बहुत सिंपल था। अब सर आप जो बताए थे जुगाड़, उसको भी दिखा दीजिए कि वो उससे क्या होगा। तो देखो अब हम लोग विजुअलाइज करेंगे। जुगाड़ क्या है, विजुअलाइजेशन है। इट्स खाली एक फैंसी टर्म कॉइन कर देते हैं, जुगाड़ ये वो फलान डिम का। एक्चुअली हो क्या रहा, हम लोग सिर्फ देख रहे हैं, हम लोग फिजिकली हम लोग समझ रहे कि हो क्या रहा सिनेरियो को, राइट। तो देखो अब इसको भूल जाओ एक बार, हमारे पास क्या सिचुएशन है कि सर 50 आंसर यहाँ कंप्लीट हो चुका बच्चों, लेकिन ये पार्ट मैं चाहूंगा जरूर देखो, ठीक है। दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तुम्हें लग रहा है ना कि यार ये इतना आसान से 2 स्टेप में हो गया, इतना क्यों हम लोग करेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्यों करेंगे। भरोसा रखो, इसको समझो। 50 मीटर पर सेकेंड से फेंका तुमने, बेटा अभी हम लोग ने एक बात देख ली, सर एक्सेलरेशन कितना है
-10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब सर हर सेकंड में, हर 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। तो सर पहले सेकंड के बाद वेलोसिटी ऑफ बॉल कितनी हो चुकी होगी बेटा? 40। वेरी सिंपल, वेरी नाइस। दूसरे सेकंड के बाद सर 30। चलो तीसरे सेकंड के बाद सर क्या हो जाएगा बॉल का स्पीड? 20। चौथे सेकंड के बाद 10। पांचवें सेकंड के बाद 0। समझ में आया क्या? पांचवें सेकंड के बाद बॉल का वेलोसिटी कितना हो गया? 0। अच्छा, ये समझ में आया कैसे हो रहा है? ये अभी जस्ट समझाया था जुगाड़ से। देखो जुगाड़ क्या यार, एक्सेलरेशन कितना, हर 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे खींच रहा, और ये 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जा रहा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 1 सेकंड के बाद इतना कम हो जाएगा, फिर उसके बाद और कम करेगा, और कम करेगा, कब तक करेगा? 0 नहीं हो जाता। 0 हो गया, बोलेगा अब तुम मेरे पास आ चुके हो, अब तुम मेरे हिसाब से चलोगे। तो बोलेगा सर अब 0 हो गया, अब क्या होगा? बोलेगा एक्सेलरेशन तो अभी भी लग रहा है ना, धरती माता तो नीचे है, वो तो खींचेगी। इनिशियली 0 है, 1 सेकंड के बाद तुम्हारी स्पीड कितनी हो जाएगी बच्चा बॉल की? ये कौन सा सेकंड था? 6 सेकंड। इस समय तुम्हारी स्पीड अगेन 10 हो चुकी होगी। क्यों? क्योंकि तुम 1 सेकंड, देखो अगेन अब नीचे, अब u और g का डायरेक्शन सेम है। अगर एक्सेलरेशन और u सेम होता तो सपोर्ट करता, यानी कि अब बढ़ाएगा कितने से? 10 मीटर पर सेकंड, हर 1 सेकंड पे बढ़ जाएगा। तो इस सेकंड के बाद 7 सेकंड में फिर कितना बढ़ गया आ जाएगा? 20। समझ में आ रहा है क्या? 8 पे 30, 9 पे 40 एंड 10 पे अगेन 50। देखो ये बात ट्रू भी हो जा रही, प्रूफ हो जा रही। जितने से आए उतने से गए। आइडियल केस से पहले ही बता दिया था, चेंजेस नहीं आएंगे। समझ में आए क्या? तो इस तरीके से मोशन पूरा हुआ। सर इससे ये तो ठीक है, समझ गए, पर ये हमको तो ये काम करना था, ये तो नहीं निकला इससे। तो अभी निकालेंगे। अभी तो हम तुम्हें सिर्फ सिखा रहे थे कि हो क्या रहा, पिक्चर दिखा रहे थे। क्या तुम्हें पिक्चर दिख गया कि बॉल किस तरीके से मूव करके किस तरीके से नीचे आया होगा? वेरी गुड। बात करते सर अब हम लोग जो जुगाड़ देखे थे। जुगाड़ क्या कहता है सर कि हर 1 सेकंड पे जब आप बॉल ऊपर से 0 से ड्रॉप करिएगा तो हर 1 सेकंड पे जो मूवमेंट होगा वो, अगर ये x है तो 2t टाइम पे 3x होगा, 3t टाइम पे 5x, 4t टाइम पे 7x। ये चीज देखे थे हम लोग, तो अब उसको यूज करेंगे। तो है तो ये बेटा 6 सेकंड, 6 सेकंड में यहां से यहां तक आ गया। लेकिन इस सेकंड की अगर मैं तुमसे बात करूं, सिर्फ इस इंटरवल की, तो कितना बॉडी मूव किया? 10। दिस इज योर x। नाउ इसकी बात करें 2t की, अगर ये t है, अगर ये 1 सेकंड t है तो 2 सेकंड कितना हो जाएगा? 2t। तो 2t में बात करूं तो कितना मूव करेगा? 3x। ठीक है, ये अगर t में x मूव किया तो 2t में 3x मूव करेगा। व्हाट इज दिस x? 10। व्हाट इज 3x? अच्छा 10 तो स्पीड है। व्हाट इज x? x है कितना? 1 सेकंड में कितना मूव किया होगा? देखो तो s इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि t तो u तो 0 सर, तो कितना हो गया? t1 रख दो। 1 क्यों सर? क्योंकि ये 1 सेकंड में हम लोग सिर्फ इस सेकंड की मूवमेंट देख रहे हैं। देखो बेटा बहुत जरूरी है, समझ लो इस चीज को, फिर से समझा रहा हूं, एकदम धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है? इसको नेग्लेक्ट नहीं करना, तुम्हारा इजी हो जाएगा आगे काम। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं समझने में। अब मैं क्या कह रहा हूं सुनो सर, 5 सेकंड तक बॉल ऊपर गया, फिर 5वें से 6ठे सेकंड में बॉल 10 नीचे आया, फिर 6ठे से 7वें 20 नीचे, 7ठे से 8 में 30 नीचे, इस तरीके से बॉल नीचे आता जा रहा था। तो ये 10 मीटर, ये वेलोसिटीज है बेटा, दीज आर वेलोसिटीज, याद रखना है। 20 वेलोसिटी, 30 वेलोसिटी, 40 ये वेलोसिटी है, डिस्टेंस नहीं है। तो बोल रहा सर 6ठे सेकंड में 0 से 10 वेलोसिटी गेन कर लिया, ठीक है सर। 6th सेकंड में हाइट कितना चेंज किया, वो डिस्प्लेस कितना किया? बेटा यहां से कहानी स्टार्ट हो रही है। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ना u इज 0, यहां पर पहुंचने के बाद बॉल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो चुकी? 0। t कितना सर? 1 सेकंड, क्योंकि हम लोग सिर्फ इस मूवमेंट पे निकाल रहे हैं। यहां से यहां 6ठे सेकंड में कितना मूव किया? नॉट कंप्लीट 6 सेकंड्स, बट 6ठे सेकंड में। 6ठे सेकंड में मतलब कि 1 सेकंड की बात हो रही है। सो व्हाट इज योर टाइम? टाइम कितना गया? 1। तो हाफ इंटू जी इंटू 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5। यानी कि सर 5 मूवमेंट हुआ ना इस सेकंड में। ये अगर t है तो ये 2t हो गया। अगर 6 वाले को t मानना है तो 7 वाले क्या हो गया? 2t। 2t टाइम में कितना मूव करेगा बेटा? 3x। ये हम लोग देख लिया था, अभी प्रूफ करके देख लिया था कैसे आता 3x। तो 3x कितना हो जाएगा बेटा? 5 इंटू 3 15। तो इस तरीके से अगर मैं लिखना चाहूं तो अब तुम्हें समझ में आ रहा? 5x 7x कितना है? 1 2 3 4 5, 5t तक जाना, 3t 4t एंड 5t। दिस इज योर 9x। कितना हो जाएगा देखो? 5 इंटू 5 25, व्हाट इज 7 इंटू 5 35, व्हाट इज 9 इंटू 5 45।
इसका मतलब सर अब अगर तुम्हें पिक्चर दिखाऊं मैं, अगर तुम्हें ये साइड हो गया, इसको कवर कर लो। चलो, आई होप सबने पॉज नहीं किया हो तो पॉज करके लिख लो इसको, ठीक है। चलो देखते हैं, इसको जानबूझ करके मैं इतना फोकस कर रहा हूँ, इतना टाइम दे रहा हूँ बच्चा, क्योंकि ये चीज़ जो अभी तुम्हें नहीं समझ में आ रही कि सर इसका यूज़ क्या है, इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। तुम्हारे दिमाग में ये बात उठेगी कि सर इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो, जुगाड़ इज सपोज टू बी मेक समथिंग ईजी, राइट। जुगाड़ इज लाइक अ मशीन, हमको हमारा काम ईजी करना चाहिए, टफ क्यों हो रहा है। तो अब तुम्हें समझ में आ जाएगा टफ और ईजी सब चीज़। देखो बात करते हैं सर, पहले सेकंड में देखो यहां से बात करें हम लोग, राइट। यहां पर यू कितना भी हमारा 0, यहां यू 10 था, इस सेकंड में कितना मीटर मूव किया, 5 मीटर। 2t कितना है 2, ठीक है। t कितना 1 है, तो 2t में बेटा कितना मूव करेगा ये 5 × 3 यानी 15, यहां कितना मूव करेगा 25, 35, 45, राइट। 5 × t, अच्छा चलो बॉल यहां से उछाला गया, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो सर यहां पर वेलोसिटी कितनी चाहिए, यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी की बेटा, देखो u 20, 30, 40 एंड यहां पर आकर के ग्राउंड पे 50, ठीक है। ये टाइम कितना था 2t विच इज इक्वल टू 2, 3t 3, 4t 4 एंड 5t इज 5। ये 5t 5 2t 1 ये सब ये कैसे बोल रहा है सर, t यहाँ पर 1 है, मतलब टाइम इंटरवल जो गैप है वो 1 सेकंड का, 6 7 8 9 10 देखो 1 1 है सर, इतना डिस्टेंस वो चला है 0 से। तो अगर इन सब डिस्टेंस को मैं ऐड कर दूं तो क्या तुमको टोटल हाइट मिल जाएगी, कितना होगी बेटा 45 + 35 कितना हो गया 45 + 30 75 + 5 80 80 + 20 100 105 105 and 15 120 and 120 + 5 is 125। देखो तो इतना ही आंसर आया था क्या, दिस इज योर एच मैक्स। तुमसे बोला सर टाइम 2 सेकंड्स में कितना चला होगा। अच्छा अब एक बात देखो, अगर t यहां पर ये है क्या, ये तो 6 था, ये 1 2 3 4 5 सॉरी यहां से यहां तक 1, दिस इज योर यहां से 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड एंड 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स में इतना मूवमेंट हुआ था एंड दिस वाज योर 6 7 8 9 10, ठीक है। तो बात करें सर 2 मीटर में कितना, तो बेटा जितना ये ऊपर गया उतना ही नीचे जाएगा, देखो जितना ऊपर ये ऊपर गया उतना ही नीचे आ रहा है। देखो हर एक और चीज मजे की बात, अब यहाँ पर एक और चीज देख लो कि जितना जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगा उतना इतना टाइम नीचे आने में लग रहा है, और उसी स्पीड से ये काम भी हो रहा है। यहाँ 50 था, यहाँ पर भी 50 था, देखो आते टाइम अगर ये 50 था, जाते टाइम भी 50 था, यहाँ आते टाइम 40 था तो यहाँ भी 40 था, देख चुके हम लोग, बिल्कुल सेम स्पीड से काम हो रही है सब चीज। 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50, समझ में आया। तो डिस्टेंस भी उतना ही ट्रैवल करेगा, वेलोसिटी उतनी, एक्सीलरेशन उतना, टाइम उतना, तो फिर डिस्टेंस कैसे वेरी करेगा। तो ये भी 45 35 25 15 एंड 5। तो अब बोला कि सर इनिशियली, अब देखो कहानी, जब टाइम 2 सेकंड थी तो कितनी हाइट ट्रैवल किया, तो बेटा 2 सेकंड, 1 सेकंड में 45 मीटर गया, दूसरे सेकंड में 35, तो 35 + 45 इज बोलो 80। क्या समझ में आ रहा है। तो देखो अब तुमको डायरेक्ट आंसर आ जा रहा है बिना कुछ किए, ठीक है। अब वेलोसिटी है टाइम t = 3, 3 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी की, तो 50 से स्टार्ट हुआ, पहले सेकंड में वेलोसिटी कितनी होगी 40, दूसरे सेकंड में 30, तीसरे सेकंड में 20, v83 इज 20। तो इस बार बिना कोई टेंशन के खाली एक डायग्राम से हमने सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, सिर्फ डायग्राम के बेसिस पे। तो अभी तुमको जो इतना ज्यादा वर्क दिख रहा है इसीलिए दिख रहा है क्योंकि मैं समझा रहा हूं, अभी तुम लोग नए हो। जब तुम इस चीज को अप्लाई करना सीख जाओगे तो तुम एक ही डायग्राम बनाओगे और सारी चीजें आंसर में निकाल दोगे, सिर्फ एक डायग्राम से सब कुछ कर दोगे, ठीक है। अभी तुम्हें लेंथी ज्यादा लग रहा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्योंकि हम लोग नई चीज सीख रहे हैं, नई चीज जो बुक में नहीं मिलती हमें, ठीक है। ये चीजें बहुत कम जगह पढ़ाई भी जाती है। तो अगर तुम इस चीज को समझ गए तो बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि आगे जो हम लोग करेंगे उसमें और भी ज्यादा ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और मैं हर बार समझाने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल जीरो से लेकर के, ठीक है। उसकी चिंता मत करना कि ये नहीं समझ में आया तो आगे नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, और ये भी समझ में आएगा, और कुछ दिक्कत नहीं था। क्वेश्चन तुमको वैसे ही सॉल्व कर लेता, हम सिर्फ तुम्हें जुगाड़ दिखाते ताकि तुम लोग उसको अप्लाई करना सीख जाओ लाइफ में। तो कुछ नहीं करना था यार, देखो फिर से एक बार जल्दी से एक्सप्लेन कर देते हैं। 50 की स्पीड से फेंका, हर एक सेकंड में 10 कम होगी, यानी 50 40 30 20 10 0
0 से फिर 10 10 बढ़ेगी, 10 20 30 40 50 यहाँ तक खत्म हो जाएगी। जिस वेलोसिटी से गई उस वेलोसिटी से आई, 1 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी थी उतनी 9 सेकंड के बाद वेलोसिटी थी, खाली डायरेक्शन चेंज हो गया था, ऐसे और ऐसे। मैग्नीट्यूड देखो हर बार सेम जा रहा है पैरेलली, 10 तो 10 लेकिन डायरेक्शन चेंज, 10 20 20 डायरेक्शन चेंज, वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्पीड सेम रह रहा है हर एक सेकंड के बाद जो गेम चल रहा है, ठीक है, दिख रहा है। एंड ये होगा भी क्योंकि हर एक सेकंड पे इतना एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई सर, अगर एक्सेलरेशन वही बॉडी पे है, बॉडी का स्पीड वही है, तो बॉडी डिस्टेंस तो उतना ही कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर नीचे साइन वेरी कर सकता है, बट द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस दैट इट इज गोइंग टू कवर इन 1 सेकंड विल बी सेम। तो अगर 50 सेकंड की स्पीड से तुम जाओगे तो तुम ऐसे जाओ या वैसे जाओ 45 मीटर ही कवर कर पाओगे 1 सेकंड में। समझ में आ रहा है क्या? वेरी नाइस। तो ये चीज तो हम लोग को समझ में आ गई सर, ठीक है। अब हमारा काम था हाइट निकालना। हाइट कैसे निकालेंगे सर? तो हम लोग को यहाँ पर 0 केस था, अगर हम लोग मान ले तो इसके बाद सर ये एक्चुअली में 5 सेकंड हो चुका था, बट हमने इसको मान लिया कि इनिशियल है, तो 5 से 6 जो आया पहला सेकंड हमने काउंट किया। तो बेटा पहले सेकंड में हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं हाफ AT स्क्वायर विच इज 5। उसके बाद तुमको जुगाड़ पता था 2T में, यानी 2 सेकंड में 15, 3 सेकंड में 25, 4 सेकंड में 35, 5 सेकंड में 45। अब क्या था, बस टोटल सबको ऐड कर दिया, डिस्टेंस आया ना, ये सब डिस्टेंस है, सब डिस्टेंस को ऐड करते तुमको मिल गया मैक्सिमम हाइट कितना ट्रैवल किया होगा। जितना नीचे आएगा भाई उतना ही तो ऊपर गया। ये चीज तो आइडियल केसेस पर है, पहले ही बता दिया था असम्पशन। तो ये हो गया हाइट तुम्हारा 125। फिर तुमसे पूछा 3 सेकंड में, 2 सेकंड में। अब तुमसे 2 पूछे, 3 सूखे, या फिर पूछे तुमसे 7 सेकंड में कितना है, ठीक है, 7 सेकंड में कितना जाएगा, तो 5 6 7 इस समय जो हाइट होगी उसकी डिस्प्लेसमेंट हो, तुम आराम से बोल दोगे सर इतना गया होगा बॉडी से, यानी 45 35 25 और 15। समझ में आया क्या? समझ में आया चीजें, ठीक है। तो ये हो गया H। V पूछेगा तो सर V तो और आसान, V तो यहीं खत्म कर देंगे हम लोग, हर बार 10 10 कम करिए, 0 तक लाइए, फिर 10 10 10 बढ़ाते जाइए, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये था एक बहुत ही अच्छा मेथड, जिसको एक अच्छा क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, बुक लैंग्वेज में बहुत ईजिली सॉल्व भी हो चुका था 3 स्टेप में, बट हमने जुगाड़ भी देख लिया। और जुगाड़ को देखने का फायदा तुमको नेक्स्ट क्लास में 110% मिलेगा, इसका तुम ट्रस्ट कर लो। तुम नहीं समझ में आए वापस रिपीट करके देखना, ठीक है। और एक कुछ जुगाड़ नहीं यार, बेसिक मैथमेटिक्स से फिजिक्स चल रहा है, फिजिक्स ही है, उसको खाली जुगाड़, एक टर्म फैंसी कॉइन टर्म्स को आदत है हमें यूज़ करने की, ठीक है, ताकि लोग अट्रैक्ट हो जाए, तो तुम जुगाड़ ही समझो इसको, ठीक है। तो इसको कर लेंगे कवर। आज का क्लास हम लोग यहीं फिनिश करेंगे, लेकिन अभी हम लोग का वर्टिकल मोशन में अभी खत्म नहीं हुआ, अभी हमारा बहुत कुछ सीखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जरूर से अटेंड करना है। वो क्लास में हम लोग बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो वेरिएशंस आ सकते हैं, राइट, जो कि जेई या नीट में पूछे जा सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज जेई और नीट इज कंसर्न, ठीक है। जेई और नीट के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन तो कन्फर्म बन के आएगा ही आएगा, नीट और जेई कन्फर्म बन के आएगा। तो किसी भी चीज़ को जो कन्फर्म हो उसको मार्क्स गंवाना इस बेवकूफ़ी, स्पेशली काइनेमेटिक्स जैसे इजी टॉपिक, राइट। तो प्लीज़ इसको फोकस करना, इसके ऊपर क्वेश्चंस और बना करके देखना। तुम्हारे पास अगर क्वेश्चंस हो तो उसमें अप्लाई करके देखना, जुगाड़ भी और नॉर्मल मेथड भी, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो जुगाड़ नहीं सीखे उससे बनेगा नहीं, बुक मेथड ऑलवेज जिंदाबाद, इट इज़ द बेसिक कंसेप्ट है। बट कोशिश करेंगे कि ये भी सीख जाए, ठीक है, इसमें भी हमारा ही फायदा, नुकसान नहीं है कुछ, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है खुश रहो, ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट।